मुफ्त का ये राशन, की दवाई। सर अरे आप देते क्या है? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं, अपमान होता है उनका। सर हाल के दिनों में बड़ी चर्चा होती है, मैंने इसी सदन में कहा था, कई दफा लगता है कि कई सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक, थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं, अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या हैं? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है। और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है। करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने, सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे। तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द, फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। ये शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है। अनपार्लियामेंट, नो सर, we'll examine it, सर मैं सिर्फ इतना कहना, we'll examine it, I have told you. सर जीने का अधिकार, राइट, मैं के दृष्टिकोण से कहूं, ये पहला शुक्रवार है जब से मैं इस सदन में आया हूं, इतनी बड़ी संख्या में सदस्य। मेरा सबसे आग्रह होगा कि ऐसा ही माहौल रखें। जी सर, ऐसा ही माहौल रहना चाहिए सर, क्योंकि बाकी चीजें अपनी जगह। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है ना, तो इतनी संवेदना सबके अंदर होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र के नाम पे इमारत बचेगी या संग्रहालय में चला जाएगा लोकतंत्र। एनीवे सर, मैं दूसरी चीज कह रहा था कि जीने का अधिकार की जब हम बात करते हैं, राइट टू लाइफ, एंड विच इज अ फंडामेंटल राइट, how do we address that right to life issue unless we have the corresponding rights available? And what are those corresponding rights? Right to health, उसके बगैर कैसे इंश्योर करेंगे? और ये ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, there are judicial pronouncements, clear cut, unambiguous pronouncements and observations that right to health should be integrated with right to life if you wish to achieve the completeness of the wholesome nature of right to life. इतनी सी बात समझने में हमें पता नहीं क्यों विलंब होता जा रहा है। सर एक लैटिन उक्ति है, ubi jus remedium, wherever there is a right there should be a corresponding remedy, and if there is a breach there should be corresponding action. अगर इस नजरिए से हमने अपने स्वास्थ्य की चीजों को देखा होता, आज ही सर हमारे सीनियर रामगोपाल जी यहां बैठे हुए हैं, आज माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे एक केस के बारे में। दिल्ली के एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत वगैरह वो कार्ड नहीं लिया, 50 लाख का बिल बनाया। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, रामगोपाल जी सर, 50 lakh. I know my friends, they recovered from COVID, died of the shock of the long, huge bills. सर मैं बाजार विरोधी नहीं हूं, अन्यथा ना लिया जाए, मैं जानता हूं, लेकिन बाजार लाभ हानि पे चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिंदगी लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं चलती है सर। जिंदगी को लाभ हानि के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना, तो तराजू में
जिंदगी भारी होगी सर। तो अगर वो भारी है तो मैं समझता हूं कि बाजार के समक्ष हमने जो आत्मसमर्पण करा दिया है अपनी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, उस पर एक लगाम जरूरी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बाजार को आप इतनी आजादी ना दें कि आम नागरिक गुलाम हो जाए।